वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नानदीन। यार भाई साहब, भारत के बीचों बीच से निकल कर आ रही है बहुत ही बड़ी खबर कि भाई भारत के बीचों बीच मिला वाइट गोल्ड का दुर्लभ खजाना। देखकर चीन पाकिस्तान की हो गई रातों की नींद हराम। व्हाइट सोना वो क्या कैसे होता है? अबे वाइट गोल्ड ये कौन सी चीज है यार? हमने तो भाई साहब पहली दफा सुना है वो यार। सोने का नाम तो सुना है, तो व्हाइट सोना कौन सा? गोल्ड हाँ ना, मतलब आई थिंक ये कुछ चीज होती तो है व्हाइट गोल्ड। मतलब हमने ज्यादातर तो भाई चलो गोल्ड वीडियो ही वॉच करते हैं भाई, ये तो पता लगेगा तभी इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। तो भाई जल्दी से पहले कर लेते हैं वॉच, कड़ोन करते स्टार्ट। पहले लिथियम, फिर यूरेनियम और अब सफेद सोना। भारत की मिट्टी ने उगला ऐसा बेशुमार खजाना जिसे देख दंग रह गए चीन, पाकिस्तान और अमेरिका। दोस्तों 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैली भारत की सरजमी के नीचे खजानों के अनगिनत भंडार छिपे हुए हैं। लेकिन पहले अंग्रेजों की गुलामी और फिर टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से आज तक हमारा भारत देश इस खजाने का बेहद कम हिस्सा खोज पाया है। लेकिन अब भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसे लैंड रिसोर्सेज खोजना शुरू किया है जिन्हें देख चीन और अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक गई है। जी हाँ, इस वक्त भारत के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि वो जिस चीज को छू रहा है वो सोना बन जा रही है। जैसे कि पहले भारत ने लिथियम के इतने बड़े भंडार की खोज की, फिर राजस्थान में तांबे और सोने के भंडारों की खोज हुई, फिर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 2900 टन की बड़ी गोल्ड माइन खोजी गई और अब भारत के हाथ एक ऐसा दुर्लभ खनिज लगा है जो टेक्नोलॉजी का भविष्य लिखने की ताकत रखता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप और डिजिटल कैमरे के महत्वपूर्ण कंपोनेंट बनाने के लिए होते हैं। इसलिए इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। यह खनिज इतना दुर्लभ है कि हजारों मीटर गहरी खुदाई के बावजूद कुछ ग्राम मिलना भी मुश्किल है। लेकिन अब भारत को इस खनिज का विशाल भंडार मिला है, वो भी एक बहती नदी के नीचे। जी नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे, बल्कि जब आप इस खनिज के बारे में जानेंगे तो आपकी भी आंखें आश्चर्य से चमक उठेंगी। तो आखिर कहां मिला है सफेद सोने का विशाल भंडार? कैसे ये भारत की गरीबी मिटा सकता है और देश की तरक्की बदल सकता है? और क्यों ये खनिज इतना खास है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आपको भारतीय होने पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के रूपनगर जिले से, जहां आईआईटी रोपड़ के वैज्ञानिक लंबे समय से सतलुज नदी पर शोध कर रहे थे। उनका उद्देश्य नदी की बाढ़ और पानी के स्तर में बदलाव और कटाव जैसी समस्याओं का गहराई से अध्ययन करना था, ताकि सिविल इंजीनियरिंग की मदद से डैम, कैनाल, पुल या सहायक नदी बनाकर उसका हल निकाला जा सके। लेकिन इस अध्ययन के दौरान उन्हें जो मिला वो सच में आश्चर्यचकित कर देने वाला था। वो भारत के बड़े बड़े खनिज वैज्ञानिकों की कल्पना से भी परे था। और जब ये खोज हुई तो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया चौंक गई। दरअसल सदियों से बह रही सतलुज नदी अपने नीचे एक ऐसा दुर्लभ खनिज छिपाए बैठी थी जिसका डिमांड आज दुनिया भर के देशों में है। दरअसल सतलुज नदी की तलहटी में वैज्ञानिकों को मिला सफेद सोना यानी टैंटलम, जो न सिर्फ एक रेयर मेटल है बल्कि इसकी उपयोगिता भी अनमोल है। और पिछले कुछ सालों से वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी की हर फील्ड में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या फिर मिसाइल और रॉकेट। लेकिन अब सवाल ये है कि टैंटलम धातु इतना खास क्यों है और इसका इस्तेमाल कहां होता है? तो आपको बता दें कि यह बेहद लचीला धातु है, जिसे सोने की तरह खींचकर इसकी तार भी बनाई जा सकती है। इस मेटल का कभी कोरोजन नहीं होता, यानी इसमें जंग नहीं लगती। वहीं ये एक ऐसा मेटल है जो 150 डिग्री सेल्सियस तापमान से नीचे भी किसी केमिकल अटैक से पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। इसके अलावा टैंटलम मेटल के अलायज इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इनका इस्तेमाल टर्बाइन ब्लेड, रॉकेट नोजल्स और सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की नाक यानी कि आगे का हिस्सा बनाने में किया जाता है। इतना ही नहीं, यह बेहद ज्यादा हीट का सामना भी आसानी से कर लेता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, जिसे सिर्फ टंगस्टन और रेहिनियम जैसे मेटल्स की स्पार्स कर सकते हैं।
दोस्तों, जब इस मेटल की खोज की गई तब आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर ने बताया कि जब एनर्जी ट्रांसमिशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ट्रांसमिशन प्रोसेस में एनर्जी लॉस नहीं होता, यानी ये एक बेहतरीन कंडक्टर है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर बनाने में किया जाता है, जो आज हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के दिल की धड़कन है। आसान शब्दों में कहें तो सेमीकंडक्टर के बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं कर सकता, फिर चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या इलेक्ट्रॉनिक कार ही क्यों ना हो। और इस वक्त दुनिया के मार्केट में सेमीकंडक्टर की कमी चल रही है। इसी वजह से भारत में टेंटलम धातु खरीदने के लिए दुनिया भर की कंपनियां लाइन में लग गई हैं। ये देखकर भारत के जाने दुश्मन यानी चीन और पाकिस्तान को जलन होने लगी है। वहीं अमेरिका को भी बड़ा सदमा लगा है, क्योंकि जिस भारत के सामने वो तेवर दिखाने की कोशिश करता है, आज उसी भारत ने अमेरिका ने टेक्नोलॉजी बिजनेस की दुखती नस को पकड़ लिया है और आज भी दुनिया भर में टेंटलम का टॉप इंपोर्टर अमेरिका है, जबकि दूसरे नंबर पर चीन का नाम आता है। यानी कि इन दोनों देशों को अब टेंटलम के लिए भारत के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि टेंटलम न सिर्फ एक दुर्लभ धातु है, बल्कि भविष्य की सबसे कीमती धातु भी है। इसका खोज स्वीडन के वैज्ञानिक एंटर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग ने साल 1802 में किया था और ग्रीक राजा टेंटलम के नाम पर इसका नाम रखा गया। जब इसकी खोज हुई तो पहली बार लोगों को लगा कि गुस्ताफ ने नियोबियम की खोज की है, जो कि एक तरीके से टेंटलम जैसा ही दिखता है। मगर फिर साल 1866 में स्वीडन के एक और वैज्ञानिक जिन चार्ल्स ने अपने रिसर्च के आधार पर स्पष्ट किया कि निबोनियन और टेंटलम दो अलग अलग धातु हैं, जिसके बाद टेंटलम का इस्तेमाल समय के साथ बढ़ने लगा और आज टेंटलम का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के साथ ही न्यूक्लियर पावर प्लांट, फाइटर जेट, मिसाइल और स्पेस क्राफ्ट तक में किया जाता है। ऐसे में सतलज में टेंटलम का मिलना देश के लिए काफी बड़ी उपलब्धि है और इसके इस्तेमाल से भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया बन सकता है। आज भारत ने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की संख्या को लगातार बढ़ाया है। डीआरडीओ समेत भारत की बाकी डिफेंस कंपनियां स्वदेशी डिफेंस इक्विपमेंट्स और फाइटर जेट बना रही हैं। वहीं इसरो आए दिन अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा फहरा रही है और ऐसे में टेंटलम इन सभी क्षेत्रों में भारत को तेजी से आगे बढ़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने हाल ही में इसे प्लेटिनियम का विकल्प बताया है, जो प्लेटिनियम की तरह ही मजबूत और बहुमूल्य है। साथियों ने टेंटलम की एक खूबी बताते हुए कहा कि टेंटलम शरीर के तरल पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। ऐसे में इसका इस्तेमाल कृत्रिम जोड़ों जैसे सर्जिकल इक्विपमेंट्स और हेल्थ सेक्टर के बाकी इक्विपमेंट्स बनाने में किया जा सकता है। इसलिए खोज भारत के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि सतलज जैसी विशाल नदी के आसपास इस धातु के बड़े भंडार होने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो भारत न केवल सिर्फ इस दुर्लभ खनिज का टॉप प्रोड्यूसर बन सकता है, बल्कि इंडियन इकोनॉमी को भी इससे काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। आज भारत के वैज्ञानिकों की बुद्धिमत्ता, परिश्रम और संकल्प ने एक बार फिर दुनिया में भारत की कामयाबी का परचम लहराया है और यह साबित कर दिया है कि भारत के पास न केवल प्राकृतिक संसाधनों की संपत्ति है, बल्कि इसे पहचानने और दुनिया के सामने लाने की काबिलियत भी है। इस खोज ने भारत की आत्मनिर्भरता को दुनिया में प्रसिद्धि दिलवाई है। दोस्तों, अब टेंटलम का इस्तेमाल करके वैश्विक शक्ति बनने के लिए अगला कदम है टेंटलम को बहती नदी के नीचे से निकालने की प्लानिंग करने का, क्योंकि सतलज का बहाव काफी तेज है और ऐसे में उसकी दिशा बदले बिना उसके नीचे से टेंटलम खनिज निकालने के लिए उन्नत टेक्नोलॉजी, माइनिंग प्लांट की जरूरत होगी। हालांकि हमें यकीन है कि भारत के वैज्ञानिक इसका भी तोड़ निकाल ही लेंगे। देखा जाए तो यार, इंडिया की जमीनें तो सोना उगोर रही हैं। वो यार मतलब जो चीज की डिमांड इस दुनिया में हाई हो रही है, वो चीज इस टाइम भारत से निकल रही है यार। वाइट सोना, उसका मतलब है टेंटलम। वो वे को सुतलज नदी के नीचे काम क्या कर रहे थे, वो चीज निकल आई यार। आप खुद देखो ना, जिस चीज दुनिया में डिमांड है वही चीज इंडिया से निकल रही है। और भाई साहब, इंडिया इस टाइम
तभी तो इस दुनिया में महाशक्ति बनता जा रहा है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। सोने के भंडार, लिथियम के भंडार, यूरेनियम के भंडार और अब टाइटेनियम के भंडार। ये देखो यार, जो हर चीज में इस्तेमाल होता है यार। मतलब 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में जो इस्तेमाल होता हाँ, है, ये देख जो यार, भाई साहब जो इंडिया को जरूरत है वो इस टाइम पे, जिस पे वर्क कर रहा है। यार वो कहते हैं ना, जब भगवान मेहरबान हो ना हाँ तो हर चीज निकलती है। बिल्कुल, वाकई वो ये एक परफेक्ट एग्जांपल हमें भारत में देखने को मिल रही है यार। यकीन मानो मैं खुद हिल गया हूँ ये चीज देखकर यार। हाँ ना यार, ये बहुत कीमती चीज है भाई भैया, जो मतलब सतलुज के भाई नदी के बीचों बीच हाँ ना, भारत को इतना बड़ा भंडार मिला है कि भारत अब बाहर से किसी देश की मिन्नत ही नहीं करे। बिल्कुल। ये चीजें सिर्फ अमेरिका और चाइना देते थे, आप इंडिया से लोग लेगा, आप इंडिया से दूसरे देश डिमांड अबे करेंगे। ले ये ना ले, भारत अपनी जरूरत को पैसा पूरी करेगा। जो अरबों डॉलर बाहर जाता है वो इंडिया में ही रहेगा। अंदाजा लगाओ कैसी चीज इंडिया ने ढूंढ निकाली है हर यार। जगह पे यूज होता है। समझो कि ये भाई साहब गोल्ड नहीं, ये डायमंड है। डायमंड जो आज भारत को मिला है यार ये दुनिया की हर चीज में इस्तेमाल होता है ना, भाई, सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल हो रहा है। पहली बात ये तो निकलता ही नहीं है निकलता ही नहीं है किधर से, निकला किधर से, सुतलज के नीचे से, भारत से। भारत से। तो ये क्या चीज है, डैमलेट टैंटलम, टैंटलम, ये कितनी कीमती धात है। वही ना, टैंटलम देख लो। अरबों डॉलर इंडिया का बाहर जाता है, और भाई साहब आज वो बचेगा बचेगा। और वही भारत में लगेगा। वो एक सेमीकंडक्टर है, उसके बगैर कोई चीज मुकम्मल और नहीं है। भाई आज देखो भारत ने ये खजाना निकाल डाला। पाकिस्तानियों तुम भी कुछ कर लो ना तो कुछ ना कुछ निकल ही आए। ये तो खाली पानी नहीं निकाल सकते अपने देश से, तो सही कहा है भाई ये साहब। टैटलम निकालेंगे पहले और तो- सोना निकालेंगे। वही ना, पहले तो कराची में जाके हम पानी पूरा कर लें तो वही बेहतर है। हाँ। तो भाई आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम कहते तो हो तो